नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश यूपी के रत्न में, जहां हम यूपी के अलग अलग क्षेत्र में कुछ खास मुकाम हासिल करने वाले चुनिंदा लोगों से आपको रूबरू करवाते हैं। आज यूपी के रत्न में पहले बात होगी सबसे पहले विजय कुमार मर्तोलिया की, जिन्होंने रियल एस्टेट में अपना अलग मुकाम हासिल किया है। विजय मर्तोलिया गांधी जी को अपना आदर्श मान रहे हैं और यूपी के रत्न में आज बात स्टार कुंज ग्रुप की, जिन्होंने सैनिटाइजर, हैंड वॉश, लिक्विड डिटर्जेंट पाउडर और इसी के साथ डिश वॉश के उत्पाद में अपना नाम कमाया है। आखिरी में हम बात करेंगे राधे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर राधे पासवान की, जो नीट की तैयारी करवाकर सैकड़ों बच्चों को इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलवाते हैं। और अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जो महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते हैं, जिन्होंने रियल एस्टेट में अपना अलग ही मुकाम हासिल किया है। इसके साथ साथ वो युवाओं के दिल की धड़कन हैं, जिन्होंने अपनी थाली दूसरे को देकर उसका पेट भरा है और समाज में हर तबके के लोगों की मदद करते आ रहे हैं। कई राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित श्री विजय कुमार मर्तोलिया जी से जानते हैं कि उन्होंने कैसे इस सफलता का मुकाम हासिल किया है। मेरा नाम विजय सिंह मर्तोलिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस, और मैं मजदूरों का एक नेता भी हूं और समाज सेवक भी हूं। जैसे कि एज ए चीफ गेस्ट तो मुझे ऑल ओवर इंडिया में कहीं ना कहीं हर जगह बुलाया जाता है और मुझे उत्तर प्रदेश गौरव अवार्ड से भी नवाजा गया। और उत्तराखंड जो चिन्हित राज्य आंदोलनकारी समिति द्वारा मुझे उत्तराखंड से गौरव अवार्ड से सम्मान किया गया। और ऐसे ही झारखंड में मैं गया तो वहाँ उत्तर प्रदेश गौरव, झारखंड में अगर मैं गया तो वहाँ ऑल इंडिया गौरव अवार्ड से मुझे नवाजा गया। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि लोगों के बीच में जाना, लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं, मैं लोगों को बताता हूँ, क्योंकि मैं आम जनता के हित की लड़ाई लड़ता हूँ, आम जनता के हित की बात करता हूँ। जो आज हिंदुस्तान में बेरोजगारी है, उस बेरोजगारी के तहत बात करना चाहता हूँ कि आखिर युवाओं को नौकरी कैसे मिलेगी। अगर सरकारी नौकरी नहीं है तो युवाओं को किस ढंग से काम करना चाहिए, उसकी मैं सलाह देता हूं लोगों को कि किस ढंग से, किस बिजनेस में काम करना चाहिए, किस ढंग से काम करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे युवाओं को नौकरी दिला सकते हैं। मेरा एक ही सिद्धांत होता है कि युवाओं को किस ढंग से हम नौकरी दिलाएं, नए नए उद्योग कैसे लगाएं और कैसे अलग अलग प्रदेशों में हम वहाँ के जो मूलभूत होती है, वहाँ के जो जन समस्याएं होती हैं, उनको लेकर के हम बात करते हैं वहाँ पर। और वहाँ पर उस तरह की कोई छोटा छोटा उद्योग लगाते हैं और उद्योग लगा के वहाँ के युवाओं को नौकरी देने का काम करते हैं। मुझे खुशी होती है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा युवा हमसे जुड़ते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम रोज़गार देते हैं। और मुझे आज भी गर्व है कि मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और मुझे आगे भी उम्मीद है कि अगर ऊपर वाले ने चाहा तो ताउम्र में यही काम करूँगा, युवाओं को नौकरी दिलाने का काम और जनता के लिए काम करूँगा। राजनीति में जाने का मेरा कोई मकसद नहीं है। राजनीति में जाने का मेरा जो मेन मकसद है वो है कि जनता का हित के लिए बात करूँ, जनता के हित के लिए लड़ूँ और गरीब असहाय मजदूरों के लिए लड़ूँ, उनको ताकि रोजगार दिला सकूँ। और जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, विकलांग हैं, जिनको जो आज जो है भूखमरी के कगार पे हैं, उनकी किस तरह से सहायता किया जाए, ये मैं रात दिन इसी पे मैं चर्चा करता हूँ और इसी पे ही मैं काम करता हूँ। ये कंपनी का एक ही उद्देश्य मैंने आपको पहले भी आपको बताया था, मैं हर उस क्षेत्र पर कार्य करता हूँ कि जहाँ मैं लोग युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी दे सकूँ। मर्तोलिया बिल्डर्स का भी एक यही काम है कि आम पब्लिक के बीच में जाकर के अपना बिजनेस करना और आम पब्लिक से नए युवाओं को, नए प्रतिभाओं को खोज करके अपनी कंपनी में रखना, उनको रोजगार देना। मुझे बड़ा खुशी होता है जब मुझे कोई इस तरह से प्रोत्साहन करते हैं, इस तरह से गौरव अवार्ड देते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है अंदर से कि आखिर लोग मुझे इस काबिल समझ रहे हैं। और इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सीखने को ये मुझे मिलता है कि आज मुझे उत्तर प्रदेश गौरव अवार्ड से नवाजा गया। शायद मैंने कभी कल सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उत्तर प्रदेश गौरव अवार्ड से हमको नवाजा जाएगा, क्योंकि मैं जिस घर से हूँ, जहाँ से मैं आता हूँ, मैं एक बहुत गरीब परिवार से हूँ और आज मैं जिस जगह पर हूँ सिर्फ अपने मेहनत के बदौलत हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि जो गरीबी पीछे लोगों ने देखा है वो आगे न देखें। इसीलिए मेरा एक उद्देश्य होता है कि गरीब असहाय मजदूरों के लिए काम करना। कोरोना काल में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जैसे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को तो आप समझिए बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जैसे विकलांगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आप देखिए कोई कार्य नहीं चल रहा है, सारी फैक्ट्रियाँ बंद हैं, सारी दुकानें बंद हैं,
आप मजदूरी बंद है, तो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक भयावह स्थिति थी। उस दौरान मैंने अपने पूरा एक टीम को गठित किया, और टीम गठित करने के बाद मैंने जो किया कि एक स्वर्गीय इंदिरा गांधी जन कल्याण कैंटीन के नाम से मैंने एक शुभारंभ किया, जिसमें मैंने प्रतिदिन 5 से 7 हज़ार लोगों को भोजन दिलाने का काम किया, और जो लोग अपने घर में खाना बना सकते हैं उनको कच्चा राशन दिया गया। उसके बाद हमारा एक टारगेट ये रहा कि जो बाहर से आ रहे, दिल्ली, हरियाणा, जो अन्य प्रदेशों से, अपने जैसे बिहार जा रहा है, कोई गोरखपुर जा रहा है, मतलब कई लोग बाहर जा, और रास्ते में पैदल चलते, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता था उन लोगों को, कितने लोग भूखे रहते हैं, इतनी दूर सफ़र में ऐसा न हो किसी भयावह बीमारी का उनको सामना करना पड़े। इस कंडीशन में हमने कहा ये काम आपको करना बहुत ज़रूरी है, और हर जगह भोजन वितरित करना, पानी वितरित करना, ये हमारा मेन उद्देश्य रहा है। और इसी के साथ ही मैं अपने जो मेरे साथ में रहे हैं, हर जगह कंधे से कंधे के मिला के काम जिन लोगों ने किया है, पूरे मर्तोलिया ग्रुप के परिवार को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधे मिला के काम किया है, और आगे भी करते रहेंगे, ये मेरी उम्मीद है। और साथ ही मैं भारत न्यूज़ चैनल का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा, ब्रजेश जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे जो आज उन्होंने ये प्रोग्राम किया है यूपी रत्न अवार्ड का, और ऐसे प्रोग्राम में हम जैसे व्यक्तियों को आने का मौका दिया, इसके लिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। कानपुर के मंदना से एक ऐसा उभरता हुआ नाम जिसने केमिकल के क्षेत्र में अपना एक अलग ही मुकाम हासिल किया। माता पिता को अपना आदर्श मानते हुए दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली जैसे सैनिटाइजर, हैंड वॉश, लिक्विड डिटर्जेंट पाउडर और डिश वॉश आदि को घर पर ही बनाना शुरू किया। समाज में एक सफल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं हम कि स्टार कुंज के डायरेक्टर विनीत कुमार जी से कि उन्होंने ये सफलता कैसे प्राप्त की। एवी केमिकल्स का मैं प्रोप्राइटर हूँ। मैं अपने घर में सबसे बड़ा हूँ। पेशे से मैं केमिस्ट था। 2014 से हम काम चालू किया हमने, और घर में बड़ा होने के नाते कई सारी जिम्मेदारियां थी। इसी बीच में हमको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से 6 मंथ का कोर्स करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसमें हमने ये सीखा कि केमिकल से हम क्या क्या चीज़ बना सकते हैं। इस समय हम मार्केट में हाउस कीपिंग की सारी रेंज लेके बना के रखी हुई है, जैसे टॉयलेट क्लीनर है, हैंड वॉश है, वाइट फ्लोर क्लीनर है, टाइल्स क्लीनर है, ग्लास क्लीनर है एंड डिटर्जेंट पाउडर है। कौन से प्रोडक्ट है मार्केट में समय धूम मचा रखी है आपके? हमारे सबसे ज़्यादा मार्केट में सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट बिकने वाला है हमारा लिक्विड डिटर्जेंट। आज के समय में सबसे ज़्यादा डिमांड हमारे लिक्विड डिटर्जेंट की है, और फ्लोर क्लीनर सेकेंड में आता है, और सो ऑन लगभग सभी की सेल अच्छी होती है। सबसे ज़्यादा सेल हमारे लिक्विड डिटर्जेंट की होती है। उसमें हम केमिकल का कंपोजिशन मिलाते हैं, लाइक दैट लैप्सा, SLES, एसिड कंटेंट, और उनको न्यूट्रल करने के लिए हम सोडे का सहारा लेते हैं, और अच्छी चमक आए कपड़े में उसमें हम ऑप्टिकल ब्राइटनर का सहारा लेते हैं। इस तरीके से हम बहुत ही कम लागत में अच्छी चीज़ कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं। लोकल कानपुर में ही घर घर सर्विस देते हैं हम। डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क पे हम कम भरोसा करते हैं, मगर आगे आने वाले भविष्य में हम डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क को बढ़ाना चाहते हैं, और उसमें हम काम करना चाहते हैं। तो बनारस और इलाहाबाद से हमारी बातचीत चल रही है, भविष्य में हम वहाँ से काम करेंगे। हमको ये प्रेरणा इससे मिली कि विदेशी कंपनी और बड़ी बड़ी कंपनियाँ अच्छे दामों में हमारे ये जो कम लागत के ब्रांड हैं, और बहुत ही अच्छे लागत में वो मोटे मुनाफे के साथ में हमारे देश में व्यापार कर रहे हैं। उसी मोटे मुनाफे को हम कम करके कम लागत में हमारे देश की जनता को अच्छी चीज़ों से कम रेट में मुहैया कराने का काम कर रहे हैं। इसी से हमको ये प्रेरणा मिली। हमारे 2 बच्चे हैं, जिनमें से एक का नाम अंशुमान है, एक का नाम आराध्या है। अंशुमान का राशि का नाम कुंज निकला था, इसीलिए हमने उसको कुंज नाम लिया। जब हमको कुंज का ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन नहीं मिला, तब हमने उसमें स्टार कुंज लगाया, तब हमको उसका ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन मिल गया था। कोरोना काल में तो बहुत ही दिक्कतें हुई हैं। हमारी जनता को कोई माल नहीं मिलता था। हमारे बंधुओं ने और हमने दिन रात मेहनत करके घर घर जाके क्लीनिंग के सामान पहुंचाए, जिससे कि कोविड के वायरस को ख़त्म करने में हमने बहुत भूमिका निभाई, और सरकार ने भी, हमारे प्रशासन ने भी हमारा बहुत सहयोग दिया। जब भी हम कहीं निकलते थे
कहीं सर्विस देने जाते थे तो हमको कभी रोका नहीं गया। हमने जनता का सहयोग किया और प्रशासन ने हमारा सहयोग किया। भविष्य में हम हेल्थ केयर के प्रोडक्ट बनाने की आगे की विवेचना चल रही है। हेल्थ केयर में हम बॉडी केयर के सारे आइटम्स बनाएंगे, लाइक दैट बॉडी वॉश है, लाइक दैट वैसलीन टाइप मॉइस्चराइजर क्रीम और टूथपेस्ट वगैरह जो हाइजीन रहते हैं वो सभी कुछ बनाएंगे हम अपने यहाँ। सैनिटाइजर का लॉकडाउन में बहुत ही अच्छे से काम किया था, हर घर में उसको पहुँचाया था। हम अपनी सफलता का श्रेय हम अपने माता पिता को देना चाहते हैं। उन्होंने हमारा हर समय साथ दिया और एड़ी चोटी से बढ़ के हमारा हर समय सहयोग किया है। हम ये चाहेंगे कि स्वदेशी अपनाओ और देश को बचाओ। हमारे स्टार कुंज परिवार की तरफ से हमारे नगरवासियों और हमारे देशवासियों को आने वाले त्योहार जैसे दशहरा, दिवाली, नवरात्र हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग अपने घरों में दिवाली, दशहरा और नवरात्र का पर्व सरकार की गाइडलाइन के तहत मनाएं। आपस में दूरी बना के रखें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। जो मुहिम हमारे भारत समाचार टीम की तरफ से चलाई गई, इसका हमारे जैसे छोटे व्यवसायियों को बड़े प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां अपने को स्वस्थ रखने के लिए डॉक्टर का होना बहुत जरूरी है और यही काम कर रहे हैं राधे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर राधे पासवान। डॉक्टरी पेशा होने के साथ साथ अपने इंस्टीट्यूट राधे इंस्टीट्यूट काकादेव कानपुर से नीट की तैयारी करवाकर सैकड़ों बच्चों को इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलवाते हैं। मैं डॉक्टर राधे, बेसिकली मैं जौनपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी से बिलोंग करता हूँ। वहीं से ही प्राइमरी मेरी जो एजुकेशन हुआ शुरुआती दौर में, बेसिकली जो एकदम गांव का देहाती स्कूल होता है प्राइमरी, वहाँ से मैं पढ़ाई शुरू किया। बीच में मैं कुछ दिन के लिए मुंबई भी गया, वहाँ भी शुरुआती दौर में पढ़ा, फिर वापस से प्राइमरी में आया, प्राइमरी एजुकेशन ही हुआ। उसके बाद से फिर मैं हाई स्कूल तक गांव में ही पूरा पढ़ाई किया। गांव में पढ़ने के बाद वहाँ पे जब मैंने पास किया, देखा कि घर वालों ने भी देखा, वाच किया। मैं पढ़ाई के साथ साथ खेल वगैरह में भी इंटरेस्ट लेता था, बट पढ़ना ही मेन मकसद होता है। अगर आप चाहते हो तो आपके घर वाले खेल कूद में अक्सर इंडियन पीपुल्स की मेंटलिटी होती है, कम आपको इंटरेस्ट लेते हैं। देन मैं आगे गया इलाहाबाद के लिए। वहाँ पे इलाहाबाद से मैंने अपना 11th एंड 12th पास किया विथ बायोलॉजी सब्जेक्ट से। मेडिकल फील्ड में बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ पढ़ाई शुरू किया और उसके बाद मैं सीधे मेडिकल के लिए तैयारी करना शुरू कर दिया, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। उस दौरान मेरे टाइम पे कई ढेर सारे एग्जाम होते थे, चाहे वो CPMT अलग से होता हो, BHU PMT होता था, MU, एम्स, FMC, ढेर सारे मेडिकल एग्जाम होते थे। तो मैं वहाँ से जब तैयारी किया, वहाँ पे था इलाहाबाद में, बेसिकली काफ़ी अच्छी तैयारी हुई। कुछ चीज़ें मेरी वीक थी, उसके लिए घर वाले ने मुझे बोला कि और कहीं जाके देखो। देन मैं कानपुर के लिए आया, यहाँ पे भी मैंने तैयारी किया। कानपुर में 2009 में मैं सिलेक्ट हुआ, AIPMT भी सिलेक्ट हुआ, बट CPMT में रैंक अच्छा था। इस वजह से मैं CPMT के थ्रू 2009 में काउंसलिंग करा और मुझे GSBA मेडिकल कॉलेज कानपुर का ही अलॉट हुआ। इसके जस्ट पहले मेरे 1-2 नंबर से सिलेक्शन रुकते भी थे। मैं BHU BMS का ऑल ओवर जनरल 5th रैंक टॉपर भी था, बट फिर भी मेरे मन में ये था, घर वालों ने भी कई प्रेस किए और भी रिलेटिव्स ने बोला कि आप वहाँ का BMS उठा लो। कि फिर मैंने यही सोचा कि BMS तो BMS होगा, लाइफ भर कहीं न कहीं लोग हमको BMS तक ही सीमित रखेंगे, उसी नाम जाना जाएगा। फिर मैंने उसको छोड़ा, 1 साल फिर अपने को मौका दिया, कहीं न कहीं फिर तैयारी की और लास्ट में मुझे अपना जो मकसद था उसको हमको मिला और MBBS मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट करना शुरू किया। देन मैं कुछ अलग से कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में था कि इस कॉन्सेप्ट के साथ मैं अगर इस पर आता हूँ, अपनी बात को रखता हूँ तो काफ़ी अच्छा रहेगा। देन मैं उस टाइम 2013 में MBBS फाइनल ईयर में था और फाइनल ईयर में कोई बच्चा जल्दी हिम्मत नहीं करता कि इस तरह की कदम उठाए, क्योंकि काफ़ी टफ सब्जेक्ट होते हैं, पास होने में दिक्कत होता है। मेरे जो दोस्त यार थे उनको मैंने ये स्टोरी सुनाई, उनको बहुत अच्छा लगा कि एक मोटिवेशन मिलेगा बच्चों को और कहीं न कहीं अपनी गलती जो करते हैं लोग उससे सुधारने का मौका भी मिल सकता है अगर कोई इसको वॉच करता है तो विदिन 1 वीक में मैं दोस्तों को तैयार किया, बहुत मुश्किल से सब माने, और 1 वीक के अंदर ही मैं पूरा का पूरा ये चीज़ तैयार किया, डॉक्यूमेंट्री मूवी। और दूसरा ये कि ये मूवी के मेन मकसद ये था कि अगर कोई बच्चा तैयारी करने आता है, वो मेडिकल तैयारी कर रहा है
या इंजीनियरिंग का कर रहा है, चाहे वो सिविल कोई भी हो फील्ड का हो, एसएससी बैंकिंग, उसकी लाइफ में कोई ना कोई फेज आता है जो अपनी ट्रैक से गड़बड़ होकर कहीं और इन्वॉल्व हो जाता है। धीरे धीरे चीज़ें अपने आप को समझता है, कमी को समझता है, देन वो बच्चा कैसे सुधर के अपने माँ बाप के सपने को और अपने सपने को साकार करता है। यही चीज़ें उसमें हमने दिखाया जिससे एक बच्चे को सीख मिले कि अपने टारगेट को बेटा ध्यान रखो, बाकी लाइफ में और सब चीज़ें सेकेंडरी है। जिसके लिए आपके माँ बाप पैसे दे रहे हैं उसको आपको भूलना नहीं। तो लास्ट ईयर जो हुआ मेरे यहाँ से काफ़ी अच्छे सिलेक्शन हुए। इवन मैं जो बताऊं, एक बच्ची थी अल्पना कुमारी राजपूत, उन्होंने MBBS जो कर रहे हैं अभी, उनको एम्स दिल्ली आर्ट हुआ। 2 बच्चे जो थे RML राम मनोहर लोहिया लखनऊ में गए, प्रिया सिंह यहाँ से पढ़ी हैं, और एक बच्चा था। तो ऐसे करके लगभग हमारे यहाँ से मोर देन 30 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। अगर रियल में किसी को डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल, IAS, PCS जो भी तैयारी कर रहे हैं उस फील्ड में जाना है, बनना है, तो ऑफलाइन का तोड़ ही नहीं है। ऑनलाइन जस्ट एक माध्यम है, आप माध्यम है उस फायदा को, मतलब माध्यम को फ़ायदा ले सकते हो, उठा सकते हो। बट जो ऑफलाइन है वही एक मेन पढ़ाई होती है जिसमें बच्चा डायरेक्ट अपने टीचर से कम्युनिकेट करता है, अपनी बात को रख पाता है, अपनी प्रॉब्लम को रख पाता है, जिससे वो आसानी से समझ भी सकता है और उसको उसी में मज़ा भी आता है, मैंने देखा है। चूँकि ऑनलाइन के बहुत ज़्यादा प्रभाव आते हैं, बच्चा डायरेक्ट हमेशा मोबाइल से नहीं पढ़ सकता है, हमेशा लैपटॉप से नहीं पढ़ सकता है। गांव के बच्चा अगर रूरल एरिया में है तो उसके पास नेटवर्क की प्रॉब्लम है, वहाँ पे उसको डेली मोबाइल में 1 या 1.5 GB मिलता है जो कि 20 मिनट में ही ख़त्म हो जाता है। तो सबके पास वाईफाई नहीं है गाँव में। एक बहुत बड़ा मिडिल क्लास, लोअर क्लास जो बच्चा पढ़ रहा है सभी फैमिली का, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है ये ऑनलाइन के लिए जो सुविधा है। बाकी आप माध्यम अगर है ऑनलाइन के भी आप फ़ायदा उठाएं, हम ऐसा नहीं करेंगे, अपोज कर रहे हैं। बट जो मेन फोकस है वो ऑफलाइन जितना अच्छा होगा वो ऑनलाइन नहीं कर सकता है, ध्यान देंगे। बीच में कोई ऑनलाइन पढ़ रहा है, उसी में कॉल आ जाए, कुछ भी हो जाए, मैसेज आ जाए, तो बच्चा इंटरप्टेड होता है, उसकी पढ़ाई डिस्ट्रैक्ट होती है। ये एक मेन इसका दुष्प्रभाव रहेगा। बीच में ये पैंडेमिक टाइम हुआ तो यहाँ का जो भी हैं टीममेट हैं और जो भी साथी हैं टीचर्स इस बार सब पढ़ा रहे हैं, तो ये ऑनलाइन पूरा का पूरा इस टाइम पे जब कोविड चल रहा है, लॉकडाउन में, उन्होंने पूरा ऑनलाइन पढ़ाया है। पूरे लेक्चर उनको प्रोवाइड कराए गए हैं। इंस्टीट्यूट ऐप में एक ऐप बना हुआ, उस ऐप से बच्चे जुड़े हैं, उनको प्रॉपर मैसेजिंग किया जाता है कब क्या उनका क्लासेज हैं, उस हिसाब से उनको ऑनलाइन पूरा सिस्टम जो था प्रोवाइड करा के ऑनलाइन टेस्ट भी कराया गया है। ये पैटर्न ऑनलाइन उनको पूरा का पूरा फ़ायदा पहुंचाया गया, जिससे बच्चे जो जुड़े हैं उनको कोई असुविधा ना हो। इस तरह से हम लोग पूरा इसको संभाला। नया बेस्ट मतलब यही है कि जस्ट गवर्नमेंट की गाइडलाइन आ चुकी है, उसके बाद यहाँ के जो भी टीचर सब लोग हैं अपने अपने सब्जेक्ट में, मेरा बेस्ट एडवाइस यही रहेगा उसको पढ़ाएं और बच्चों का जो भी टाइम मिल पाए एग्ज़ाम के पहले उनको प्रॉपर वे में रिवीजन कराएं। जो भी कुछ टॉपिक हो, जो टफ टॉपिक हो या फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, उसको इतने कम टाइम में रिवाइज कराएं और प्रॉपर वे में उनका टेस्ट लें, जिससे बच्चा आगे और बेहतर कर पाए। ये एक बड़ा प्रोग्राम रहेगा जिसमें कि हम लोग पूरा जस्ट एक बहुत फास्ट क्विक रिवीजन कराएंगे, जिससे 20-25 दिन के प्रोग्राम में पूरा सिलेबस का मेन टॉपिक कवर हो जाए। ये हमारा उनके लिए बहुत ज़्यादा एक मेहनत वर्क रहेगा यहाँ की टीम के लिए। पूरे सफलता का श्रेय मेरे जो पेरेंट्स हैं, स्पेशली मेरे फादर जो हैं, जब हम लोग को लिए बहुत दिक्कत थी, पढ़ने के लिए पैसे नहीं रहते थे, उन्होंने ज़मीन बेचा, चाहे जैसे दुकान छोटी सी पान शॉप चलाते थे और गांव में खेती वाली थोड़ा बहुत था, इन दोनों से वो वर्क कर करके हम लोगों को पढ़ाया, सभी भाइयों बहनों को, और इसी चक्कर में कहीं न कहीं ज़मीन भी बेच के पढ़ाया। तो ये सबसे बड़ा जो योगदान रहा है, अगर उनका योगदान नहीं रहता तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। बीच में मेरे बड़े भाई थे, उनका सपोर्ट, दोस्त यार का सपोर्ट, सबका सपोर्ट मिला है, लेकिन मेन जो फादर्स हैं उनका सबसे ज़्यादा शेयर है। इतनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे, एजुकेशन, हेल्थ एंड गरीबी, इन सब से निपटने के लिए हम लोग को इस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। इसी को हम लोग को ध्यान दें, क्योंकि बेहतर एजुकेशन, बेहतर शिक्षा होगा, सभी लोग पढ़े लिखेंगे, तभी इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बन पाएगा, तभी जाके हम लोग अपने आप को देश में ऊंचा नाम कर पाएंगे, विदेशों में भी अपने देश का। सो इतना ही कहना चाहेंगे। थैंक यू सो मच।